नमस्कार। प्रभात खबर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक जो रुझान सामने आए हैं, परिणाम सामने आए हैं, उसमें एनडीए 208 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन 28 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। ये जो 28 सीटें हैं महागठबंधन की, इसमें से 24 से 25 सीटों के आसपास खुद आरजेडी की हैं, 2 कांग्रेस की हैं और 1 अन्य की। तो आप देख सकते हैं कि महागठबंधन का जो प्रदर्शन है वो कितना निराशाजनक रहा है और अति आत्मविश्वास की जो पराकाष्ठा थी उसका क्या हश्र होता है, ये महागठबंधन के खेमे में देखा जा सकता है। एक और तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने अपने पिता के द्वारा स्थापित आरजेडी को बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। और चिराग पासवान इस चुनाव में किंग मेकर तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं। बिहार के नए राजनीतिक चिराग के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी जो पार्टी है वो चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हम आपको बता दें कि 28 सीटें एलजेपी आर को मिली थी, जिस पर लड़ते हुए 19 से 20 सीटें जो चिराग पासवान की पार्टी है वो जीतती दिख रही है। अपने आप में बहुत अच्छा शानदार स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है चिराग पासवान की पार्टी का। और इसी के साथ अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चिराग पासवान एनडीए की जो बिहार की सरकार बनेगी, क्या उसमें उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चिराग पासवान ने इसी हफ्ते ये बात कही भी थी कि अगर एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहता है और हमारी पार्टी का जो चुनावी प्रदर्शन है वो अपेक्षा से ज़्यादा रहता है, अपेक्षा जो हमारी है उससे अच्छा प्रदर्शन करते हैं हम, तो हम जरूर उप मुख्यमंत्री पद की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में जो सभी सहयोगी दल हैं उनका सम्मान होना चाहिए और जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र में एक अच्छी जिम्मेदारी दी हुई है जिसमें वो काम कर रहे हैं और वो केंद्र में रहना पसंद करेंगे, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, हमारी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो हम उप मुख्यमंत्री पद की मांग करेंगे और ये उप मुख्यमंत्री पद मैं नहीं, मेरी पार्टी का कोई और नेता लेगा। तो किसको दिया जाएगा एलजेपी आर में ये उप मुख्यमंत्री का पद, अगर उनको मिलता है उनकी पार्टी को, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है कि चिराग पासवान ये पद की मांग जरूर करेंगे। हमने देखा था कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस समय चिराग पासवान ने ही बीजेपी के जो नेता हैं उनसे कह सकते हैं कि काफ़ी मोल भाव किया कि सीटों को लेकर कि वो 40 मांग रहे थे, फिर वो 28 पर बात बनी, सहमति बनी। लगातार बीजेपी के नेता चिराग पासवान से मिल रहे थे, चिराग पासवान की नाराजगी भी सामने आई थी। चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें मिली तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए थे। अब चूंकि चिराग पासवान की पार्टी बिहार विधानसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो ज़रूरत शायद ज़रूर ये बात चिराग पासवान को लगेगी कि ये मौका है डिप्टी सीएम पद मांग करने का। और अगर पद मिलता है उनकी पार्टी को, तो क्या चिराग पासवान बिहार में उप मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो चिराग पासवान के स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की भी आकांक्षा थी कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि ऐसा कभी हो नहीं पाया क्योंकि गठबंधन की राजनीति जो बिहार की है उसमें कभी इस तरीके की नौबत आई नहीं और उनके पिता जो हैं वो भी केंद्र की राजनीति में ही मशगूल रहते थे। तो देखना होगा कि क्या चिराग पासवान भी अपने पिता की तरह केंद्र की राजनीति में मशगूल रहते हैं और यहीं पर व्यस्त रहते हैं और बिहार में डिप्टी सीएम का पद अपनी पार्टी के किसी नेता को सौंपते हैं, या वो बिहार में एक नई पारी शुरू करना चाहेंगे। क्योंकि चिराग पासवान के समक्ष ये एक ही मौका है। देखिए, तेजस्वी यादव फेल साबित हुए हैं, उनके भाई तेज प्रताप यादव फेल साबित हुए हैं, तो बिहार को जो एक यंग लीडर की जरूरत है, तो चिराग पासवान को ये मौका लग सकता है कि ये एक मौका है जब मैं अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करा सकता हूँ, एक लोगों को मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आगे बिहार को ले जा सकता हूँ। तो चिराग पासवान के पास कुछ करके दिखाने का मौका होगा बिहार में। तो देखना होगा कि चिराग पासवान क्या बिहार जाते हैं या केंद्र में रहना पसंद करते हैं। हालांकि जो परिस्थितियां हैं वो यही चिराग पासवान को संदेश दे रही हैं कि आप अगर डिप्टी सीएम पद मिलता है तो आप लीजिए,
अपने आप को युवा नेता, वहाँ का जो है सक्षम नेता साबित करिए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए। आपके पिता का जो सपना था सीएम बनने का, वो पूरा करने का आपके पास समय है। और अब तो खैर कह सकते हैं कि सत्ता भी है, तो कल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि असंभव है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जो पिता नहीं कर पाए वो बेटा भी नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जब पुत्र राजनीति में पिता से काफ़ी आगे निकल गया। तो चिराग पासवान के पास मौका है और अब सत्ता भी है, तो देखना होगा कि क्या वो बिहार में जाना पसंद करेंगे, क्या केंद्र की जो उनकी कैबिनेट मंत्री पद की कुर्सी है क्या वो उसको छोड़ेंगे। आने वाले समय में कुछ साफ हो जाएगा ये सब चीज़ें। लेकिन एक बात जरूर है कि चिराग पासवान ने अब तक का कह सकते हैं कि उनकी पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के 13-14 विधायक चुनकर आए थे और अब उससे वो लगभग आधा दर्जन विधायक ज़्यादा लेकर आते दिख रहे हैं। तो चिराग पासवान ने कमाल कर दिया है। जो बिहार में अगर हम बात करते हैं युवा नेताओं की, बहुत सारे युवा नेता घूमे, राहुल गांधी घूमे, उन्होंने कई तमाम वीडियो बनाए तेजस्वी के घर पे खाना बनाने के, बिहार के जो व्यंजन हैं उनको बनाने के, उनके बारे में चर्चा करने के तमाम वीडियो बनाए, लेकिन व्यूज़ आ गए, वोट्स नहीं आए। तेजस्वी यादव ने सबको नौकरी देने का वादा किया था, हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन जिस तरह से राघोपुर में वो पीछे चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद बेरोजगार हो जाएंगे तो दूसरों को क्या नौकरी देंगे। अब सवाल आता है कि अब ऐसे में युवा नेता कौन? तो चिराग पासवान पर जिस तरीके से बिहार की जनता ने आशीर्वाद बरसाया है, तो चिराग पासवान क्या बिहार का भविष्य बनेंगे, राजनीतिक भविष्य बनेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल चिराग पासवान के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनकी पार्टी ने किया है शानदार प्रदर्शन। फिलहाल चलते चलते एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जो एनडीए की जीत का आंकड़ा है, क्योंकि अभी देखिए जो राउंड्स चल रहे हैं ईवीएम के, तो इस समय का जो परिस्थिति है वो ये है 204 एनडीए और 32 पर महागठबंधन। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।